ओम शांति। अपने शरीर को साक्षी होकर मैं आत्मा देख रही हूँ। और अपने आप को ही मैं संकल्प दे रही हूँ कि हे आत्मन, अब मुझे अनुभव लेना है कि मैं इस शरीर से कैसे आराम से अलग हो सकती हूँ या नहीं। पैरों से लेकर सिर तक अपने शरीर को मैं साक्षी होकर देख रही हूँ। और एक एक सेल तक, पेशियों तक, रोम रोम तक इस संकल्प के वाइब्रेशन पहुंचा रही हूं कि मैं आत्मा मेरी सारी शक्तियों को हर एक रोम से एकत्रित करते हुए मस्तक पर समेट रही हूं। पैरों से घुटनों से, कमर से, पेट से, चेस्ट से, कंधों से, हर एक ऑर्गन से मैं अपनी सारी शक्ति को समेट रही हूं। और मैं आत्मा मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा अपनी सारी एनर्जी को एकत्रित करते हुए इस शरीर से न्यारी हो जाती हूँ, अलग। और प्रकाश के शरीर में मैं प्रवेश करती हूँ। ये मेरा अंतवाहक शरीर, ये मेरा प्रकाश का शरीर, लाइट माइट का शरीर, एंजेलिक बॉडी, फरिश्ता बन गई हूँ। फरिश्ता बनकर फरिश्तों की दुनिया में सूक्ष्म
सूक्ष्म वतन में पहुंच गई हूँ। इशारों की वो दुनिया, आवाज से परे की वो दुनिया, अपना ही फरिश्ता स्वरूप में महसूस कर रही हूँ। और मेरे जैसे ही अनेक फरिश्तों को मैं वहां देख रही हूँ। यज्ञ की सारी पूर्वज आत्माएं मम्मा बाबा सभी दादियां मेरे सम्मुख फरिश्ते रूप को धारण किए हुए और मैं अपने आप में अपने ही संपूर्ण स्वरूप को देख रही हूँ। मेरा ये बेहद सेवा का आकारी शरीर और आज विशेष मैं अपने आप में कल्याण की भावना, स्नेह के शब्दों के साथ अपने स्वरूप में शक्ति भर रही हूँ। और सभी आत्माओं के लिए एक तरस की भावना मैं फरिश्ता अपने आप में भर रही हूँ। और मेरा ये फरिश्ता स्वरूप अव्यक्त स्वरूप, इशारों की भाषा समझने वाला स्वरूप, इसी स्वरूप में मैं अपने इस साकार शरीर में प्रवेश करती हूँ। और उसी अव्यक्त स्थिति में आज मैं अपने आप को तैयार करती हूँ अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों से निकलते हुए हर एक इशारे को मैं समझ पाऊं, धारण कर पाऊं।
ओम शांति। आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 11 फरवरी 1971। मुरली का टाइटल अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा, और आज की डेट है 20 दिसंबर 2022। तो आज इस मुरली में बाबा ने शिवरात्रि की तैयारी की बातें की है, और विशेष करके ये बताया है कि तुम सेवा केंद्र पर झंडा तो लहराते हो, पर बाबा की ये चाहना है कि हर एक आत्मा के दिल पर बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना चाहिए। और शक्ति स्वरूप, संहारी, अलंकारी स्वरूप, लाइट माइट हाउस, इसका बाबा ने थोड़ा सा समझाया है। और भाषण कैसे करना है, उसके लिए कौन सी तैयारी होनी चाहिए, तुम्हारा स्वरूप कैसा होना चाहिए। और बाबा ने आज बाबा शब्द नहीं बोला, बाबा ने कहा बाप शब्द में इतना स्नेह और शक्ति भरी हुई है। और विशेष करके अगर हम कोई संकल्प रखकर याद में बैठते हैं या याद का प्रोग्राम बनाते हैं या भट्टी करते हैं, तो बाबा कैसे मदद करते हैं या बाबा ने कैसी राय दी, ये मधुबन वालों से बात करते हुए बाबा ने बताया है। और वो हम मुरली में सुनेंगे ही कि क्या विशेष बात की है बाबा ने, और गौमुख का क्या महत्व है, ये टीचर्स के साथ बात करते हुए बाबा ने कहा। और टीचर्स को सावधानी भी दी कि भाई टीचर बनना माना पेपर के लिए तैयार। तो हम ज्यादा विस्तार ना करते हुए अभी हम मुरली सुनते हैं बाप दादा से। अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा, 11 फरवरी 71। एक सेकंड में कितना दूर से दूर जा सकते हो, हिसाब निकाल सकते हो क्या। जैसे मरने के बाद आत्मा एक सेकंड में कहाँ पहुंच जाती है, ऐसे आप भी अंतवाहक शरीर द्वारा, अंतवाहक शरीर जो कहते हैं उसका भावार्थ क्या है। पहले तो बाबा बोलते हैं कि अंतवाहक शरीर तो बोला, बट उसका भावार्थ क्या है, सुनो अभी बाबा क्या समझाना चाहते हैं। आप लोगों का जो गायन है कि अंतवाहक शरीर द्वारा बहुत सैर करते थे, उसका अर्थ क्या है। यह गायन सिर्फ दिव्य दृष्टि वालों का नहीं है, लेकिन तुम सभी का है ना। माना जैसे बाबा आगे बताया ही है कि संदेशियों को वो दिखता है, ये करता है, वैसी बातें नहीं है कि दिव्य दृष्टि जिनको मिली है उनको नहीं। बाबा कहते हैं वैसे तो मैंने सबको ही दिया है, हर कोई देख सकते हैं बुद्धि बल द्वारा, क्योंकि बुद्धि का, ज्ञान का तीसरा नेत्र, बुद्धि के पर्दे खोले हैं ना बाबा ने, तो उस आधार से तो बाबा कहे यह गायन सिर्फ दिव्य दृष्टि वालों का नहीं है, लेकिन तुम सभी का है। यह लोग तो अंतवाहक शरीर का अपना अर्थ बताते हैं, लेकिन यथार्थ अर्थ यही है कि अंत के समय की जो आप लोगों की कर्मातीत अवस्था की स्थिति है, वह जैसे वाहन होता है ना, और शरीर को वाहन ही कहते हैं ना। देखो रथ भी बोलते हैं, तभी तो जब आत्मा निकल जाती है शरीर से तो उसको अर्थी कहते हैं, ये तो हर कोई जानता है ना। कोई न कोई वाहन द्वारा सैर किया जाता है, कहाँ का कहाँ पहुंच जाते हैं। तो अब ये जो आगे का वाक्य है वो बहुत ध्यान से सुनना। हाँ?
जैसे जब कर्मातीत अवस्था बन जाती है तो यह स्थिति होने से 1 सेकंड में कहाँ का कहाँ पहुंच सकते हैं, इसलिए अंतवाहक शरीर कहते हैं। माना ना संकल्पों का ब्रेक, स्पीड ब्रेकर है, माना जिसका अंश मात्र भी व्यर्थ नहीं चलता। इसलिए देखो एरोप्लेन में डबल रिफाइन पेट्रोल। तो हम डबल रिफाइन कैसे हो? साधारण संकल्प भी ना हो, नेगेटिव की तो बात ही छोड़ो, और व्यर्थ भी ना हो, तब सारा समर्थ है, माना डबल रिफाइन हो गए हम। तो हमारी अवस्था कैसे बन जाएंगी? कर्मातीत। और फिर हम कहाँ के कहाँ पहुंच सकते हैं, इसलिए अंतवाहक शरीर कहते हैं। वास्तव में यह अंतिम स्थिति का गायन है। उस समय आप इस स्थूल स्वरूप के भान से परे रहते हो, इसलिए इनको सूक्ष्म शरीर भी कह दिया है। जैसे कहावत है, उड़ने वाला घोड़ा। तो इस समय के आप सभी के अनुभव की यह बातें हैं जो कहानियों के रूप में बनाई हुई है। 1 सेकंड में ऑर्डर किया, यहां पहुंचो, तो वहां पहुंच जाएगा। ऐसा अपना अनुभव करते जाते हो क्या? जैसे आजकल साइंस भी स्पीड को क्विक करने में लगी हुई है, जहां तक हो सकता है समय कम और सफलता ज्यादा का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों का पुरुषार्थ भी हर बात में स्पीड को बढ़ाने का चल रहा है। जितनी जितनी जिसकी स्पीड बढ़ेगी उतना ही अपने फाइनल स्टेज के नजदीक आएंगे, स्पीड से स्टेज तक पहुंचेंगे। अब ये वाक्य है सार स्पीड का और स्टेज का। हाँ, अपनी स्पीड से स्टेज को परख सकते हो। माना जिस स्पीड से चल रहे हो तो उससे पता चलेगा कि तुम्हारी स्टेज कहाँ पहुंचना है तुमको, और जिस स्पीड से चल रहे हो वैसी स्टेज भी दिखाई देगी। दोनों अर्थ है उसके। हाँ, अभी सभी महान पर्व शिवरात्रि मनाने का प्लान बना रहे हो, फिर नवीनता क्या सोची है? किसी ने बोला झंडा लहराएंगे। अपने अपने सेवा केंद्रों पर झंडा भले लहराओ, लेकिन हर एक आत्मा के दिल पर बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। वह तब होगा जब शक्ति स्वरूप की प्रत्यक्षता होगी। शक्ति स्वरूप से ही सर्वशक्तिमान को प्रत्यक्ष कर सकते हो। शक्ति स्वरूप अर्थात संहारी और अलंकारी। जिस समय स्टेज पर आते हो उस समय पहले अपनी स्थिति की स्टेज अच्छी तरह से ठीक बनाकर फिर उस स्टेज पर आओ जिससे लोगों को आपकी आंतरिक स्टेज का साक्षात्कार हो। तो दूसरों को साक्षात्कार कराने के लिए हमें पहले खुद का साक्षात्कार करना पड़ेगा। हम उसके बिना नहीं करा सकते हम दूसरों को। तो बाबा ने कहा कि समय पहले, हाँ, उस समय पहले अपनी स्थिति की स्टेज, कौन सी स्टेज? स्थिति की स्टेज अच्छी तरह से ठीक बनाकर फिर उस स्टेज पर आओ जहां भाषण करना होता है। हाँ, जिससे लोगों को आपकी आंतरिक स्टेज का साक्षात्कार हो। जैसे और तैयारियां करते हो वैसे यह भी अपनी तैयारी देखो कि अलंकारी बनकर स्टेज पर आ रही हूं। लाइट हाउस माइट हाउस दोनों ही स्वरूप इमर्ज रूप में हो। जब दोनों स्वरूप होंगे तब ठीक रीति से गाइड बन सकेंगे। आपके बाप शब्द में इतना स्नेह और शक्ति भरी हुई हो जो यह शब्द
ज्ञान अंजन का काम करे, अनाथ को सनाथ बना दे। आज बाबा ने साकार मुरली में भी कहा ना, ज्ञान सुरमा। देखो कि बाप शब्द में, आपके बाप शब्द में इतना स्नेह और शक्ति भरी हुई हो, जो यह शब्द ज्ञान अंजन का काम करे, अनाथ को सनाथ बना दे। इस एक शब्द में इतनी शक्ति भरो। जिस समय स्टेज पर आते हो उस समय की स्थिति, अब ये 4 बातें हम सुनना। जिस समय स्टेज पर आते हो उस समय की स्थिति, एक तो तरस की हो, दूसरी तरफ कल्याण की भावना, तीसरी तरफ स्नेह के शब्द, चौथी तरफ स्वरूप में शक्तिपन की झलक हो। माना तरस, कल्याण की भावना, स्नेह के शब्द और शक्तिपन की झलक। अपनी स्मृति और स्थिति को ऐसा पावरफुल बनाकर ऐसे समझो कि अपने कई समय के पुकारते हुए भक्तों को अपने द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने के लिए आई हूं। 1 मिनट, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, थैंक यू। हाँ, इस रीति से अपने रूहानी रूप, हाँ, रूहानी दृष्टि, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर सकती हो। समझा क्या करना है? सिर्फ भाषण की तैयारी नहीं करनी है, लेकिन भाषण की तैयारी ऐसी करो। अब सुनना, हाँ, जो भी मुरली सुनाते हैं या मुरली की सेवा जिनको मिली है वो इस लाइन को थोड़ा अंडरलाइन करें। हाँ, भाषण की तैयारी ऐसी करो जो भाषण द्वारा भाषा से भी परे स्थिति में ले जाने का अनुभव कराओ। भाषण की तैयारी ज्यादा करते हैं, लेकिन रूहानी आकर्षण स्वरूप की स्मृति में रहने की तैयारी पर अटेंशन कम देते हैं। इसलिए इस बारी ज्यादा तैयारी इस बात की करनी है, हर एक के दिल पर बाप के संबंध के स्नेह की छाप लगानी है। अच्छा, अब बाबा मधुबन वालों से बात कर रहे। मधुबन वाले क्या सर्विस करेंगे? मधुबन वालों को उस दिन खास बाप दादा, किस दिन? शिवरात्रि के दिन। मधुबन वालों को उस दिन खास बाप दादा अव्यक्त वतन में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। वहां वतन में आकर सभी तरफ की सर्विस को देख सकेंगे। शाम 7 से 9 बजे तक यह 2 घंटे खास सैर कराएंगे। समय भी दिया बाबा ने, खुद भगवान निमंत्रण दे रहा है। हाँ, तो एक बाबा ने भट्टी का या योग के प्रयोग की एक विधि बताई है। हाँ, जैसे संदेशियों को ले जाते हैं सभी स्थानों की सैर कराने, इसी रीति से मधुबन वालों को यहाँ बैठे हुए सर्व स्थानों की सर्विस की सैर कराएंगे। अगर बिना मेहनत के सारा सैर कर लो तो और क्या चाहिए? इसलिए मधुबन वाले उस दिन अपने को, ध्यान देना, हाँ, उस दिन अपने को इस स्थूल देह से परे अव्यक्त वतनवासी समझकर बैठेंगे तो सारे दिन में कई अनुभव करेंगे। फिर सुना ना क्या अनुभव किया? उस दिन अगर अपना थोड़ा भी पुरुषार्थ करेंगे तो सहज ही अनोखे भिन्न भिन्न अनुभव करने के वरदान को पा सकेंगे। समझा? अब आगे बाबा कह रहे 7 से 9 शाम को खास याद का प्रोग्राम रखना।
यूं तो सारे दिन का ही निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन विशेष यह सैर का समय है। नुमा शाम, ठीक है। ऐसे समय पर हरेक यथाशक्ति अनुभव कर सकेंगे। मधुबन वाले विशेष स्नेही है, इसलिए विशेष निमंत्रण है। सिर्फ ध्यान, हाँ देखो क्या बोल रहा है बाबा, सिर्फ बुद्धि द्वारा अपने इस देह के भान से अलग होकर बैठना है ना। बुद्धि द्वारा मन को संकल्प लेना, क्या कि मैं देह नहीं हूं, देह से अलग हूं मैं। फिर ड्रामा में जो अनुभव होने हैं वह होते रहेंगे, क्योंकि बाबा ने उस दिन को 7 से 9 को वरदान दे दिया उस समय को कि मेरे बच्चे बैठेंगे तो कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जिसको अनुभव ना हो। ठीक है, समय को ऑर्डर दिया बाबा ने, वरदान भी दिया, ऑर्डर भी दिया, और समय का रचयिता है बाबा। इसलिए महाभारत में भी वो दिखाते ना कि वे पांडवों को जिताना था तो शाम होने नहीं दी। वैसी बात है, क्यों रुका हुआ है परिवर्तन और विनाश? सिर्फ हमारे लिए। तो बाबा कहे बुद्धि द्वारा अपने इस देह के भान से अलग होकर बैठना, फिर ड्रामा में जो अनुभव होने हैं वह होते रहेंगे। संदेशियों के लिए तो साक्षात्कार कॉमन बात है ना, और वो पुरुषार्थ से नहीं होता है। हाँ, वो मतलब उनका पार्ट ही है। ऐसा नहीं कि संदेशियों को साक्षात्कार होता है या किसी को भी साक्षात्कार होता है तो उनका पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, नहीं, ड्रामा में पार्ट वैसा है उनका। लेकिन बुद्धि द्वारा भी ऐसे अनुभव कर सकते हो, तो ये बुद्धि द्वारा करना माना ये योग बल की बात है। इतना स्पष्ट होगा जैसे इन आंखों से देखा हुआ अनुभव है। अच्छा, आगे टीचर्स से मुलाकात। इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहे? किसी ने कहा स्पीकर्स ग्रुप। स्पीकर्स अर्थात स्पीच करने वाले। स्पीच के साथ स्पीड भी है क्या? क्योंकि स्पीच के साथ साथ अगर पुरुषार्थ की स्पीड भी है तो ऐसे स्पीच करने वाले के प्रभाव से विश्व का कल्याण हो सकता है। देखो सिस्टर शिवानी करते हैं ना अभी, है ना। अगर स्पीड के बिना स्पीच है तो विश्व का कल्याण होना मुश्किल हो जाता है। जो बाबा ने कहना स्पीड से स्टेज को परख सकते हो, उसी बात को बाबा ने अभी टीचर्स के सामने थोड़ा अलग भाषण के लिए भी जो कहा, अब उन सबको मिला के बाबा बहनों से बात कर रहे हैं। तो ऐसे कहे कि यह स्पीच और स्पीड में चलने वाले ग्रुप है, जिन्हों की स्पीच भी पावरफुल, स्पीड भी पावरफुल है, उनको कहते हैं विश्व कल्याणकारी, मास्टर दुख हरता सुख करता। तो ऐसे कार्य में लगे हुए हो क्या? जो दुख हरता सुख करता होता है वह स्वयं इस दुनिया की लहर से भी परे होगा, और उन्हों की स्पीच भी दुख की लहर से परे ले जाने वाली होगी। ऐसी स्टेज पर ठहर कर स्पीच करते हो क्या? देखो बाबा कैसे कह रहे, ऐसी स्टेज पर ठहर कर स्पीच करते हो क्या? स्पीच तो स्टेज पर ठहर कर की जाती है, तो आप किस स्टेज पर ठहर स्पीच करते हो? जो बाहर की बनी हुई स्टेज तो होती है, उस पर स्पीकर को जिस समय कोई स्थूल स्टेज पर जाना होता है तो पहले अपनी स्थिति की स्टेज तैयार है वा नहीं यह चेक करता है। ऐसे स्टेज पर ठहरकर स्पीच करने वाले को कहते हैं श्रेष्ठ स्पीकर। जैसे स्थूल स्टेज को तैयार करने के लिए भी कितना समय और परिश्रम करते हैं,
ऐसे ही अपनी स्थिति की स्टेज सदैव तैयार रहे, उसके लिए भी कितना पुरुषार्थ करते हो? क्या क्वेश्चन मार्क है? हाँ, ऐसी पावरफुल स्टेज पर ठहर स्पीच करने वाले का यहाँ आबू में यादगार है कौन सा? किसी ने कहा दिल वाला। बाबा कहते हैं दिल वाला तो याद की यात्रा का यादगार है, क्योंकि वो बैठे हैं ना याद करते हुए। सबने देखा होगा दिल वाला, नहीं देखा है तो देख लेना जरूर। सबकी अपनी अपनी कोठियां बनी हुई है और तपस्वी मूर्त होकर बैठे हैं। तो बाबा यहाँ पर स्पीच की बात कर रहे हैं और वो तो तपस्या कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहे दिल वाला तो याद की यात्रा का यादगार है। गौमुख नहीं देखा है क्या? गौमुख किसका यादगार है? यह मुख का यादगार है। जैसे बाप का यादगार है गौमुख, क्योंकि मुख द्वारा ही सारा स्पष्ट करते हैं, इसलिए मुख का यादगार है। स्पीकर का भी काम मुख से है, लेकिन ऐसे जो श्रेष्ठ स्टेज पर ठहर कर स्पीच करते हैं, सदैव एवर रेडी स्टेज हो। ऐसे नहीं कि समय पर तैयार करनी पड़े। एवर रेडी स्टेज होने से जो प्रभाव होता है वह बहुत अच्छा पड़ता है। माना मुरली पढ़ने की सेवा अचानक भी अगर मिली तो आप तैयार होने चाहिए। या किसी को कोर्स कराने के लिए आप गए हो सेंटर पर मुरली सुनने के लिए, और बहन मुरली सुना रही है और कोर्स कराने के लिए कोई है नहीं, और वो कहे कि हमें यही टाइम सूट करता है, तो एकदम से हमें बोला जाए, हम गए तो है मुरली सुनने के लिए और दीदी कहे कि भाई आपको कोर्स कराना है, तो हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो बाबा कहे एवर रेडी स्टेज होने से जो प्रभाव होता है वह बहुत अच्छा पड़ता है। इसलिए पूछा कि प्रभावशाली हो क्या? इस ग्रुप को प्रभावशाली ग्रुप कहे। सभी सर्टिफिकेट देंगे। अब किसी ने कहा अच्छा ग्रुप है, दादी या दीदी ने कहा होगा। हाँ, क्योंकि जिस तरीके से बाबा ने आगे कहा है, अगर आप सर्टिफिकेट देती हो तो फिर यह सर्व को सेटिस्फाई करने वाले भी होंगे, क्योंकि तभी वही दो मेन थे ना। संतुष्ट मनिया तो हो ना, इसमें हाँ करते हो क्या? अगर खुद संतुष्ट मनिया है तो औरों को भी संतुष्ट करेंगे। अब आगे बाबा कहता है टीचर्स का भी पेपर होता है, कैसे? तो किसी ने कहा टीचर का पेपर सूक्ष्म वतन से आता है। अब बाबा देखो क्या कहते हैं, टीचर का पेपर कदम कदम पर होता है। जो भी कदम उठाते हो वह ऐसा ही समझकर उठाना चाहिए कि पेपर हॉल में बैठकर कदम उठाती हूँ, है ना, कि पेपर आएगा। बाबा कहते आएगा नहीं, जैसे तुम टीचर बने तुम्हारे पेपर निकले हुए ही है ना। परिस्थितियां अलग से लेंगी, आत्माएं अलग से लेंगी, और खुद तुम्हारे स्वभाव संस्कार भी अलग से इमर्ज हो जाएंगे। ठीक है, आगे, क्योंकि स्पीकर अर्थात स्टेज पर बैठे हैं, तो जो सामने स्टेज पर होता है उसके ऊपर सभी की नजर होती है। आप लोग भी ऊंची स्टेज पर बैठे हो। देखो स्थूल में भी गद्दी पर बैठती है टीचर, हाँ, वैसे भी नजर होती है, और निमित्त है टीचर है तो वैसे भी नजर होती है। अनेक आत्माओं की निगाह आप लोगों को, सॉरी, निगाह आप लोगों के कदम पर है, तो आपको कदम कदम पर ऐसा अटेंशन से कदम उठाना है। अगर एक कदम भी ढीला व कुछ भी नीचे ऊपर उठता है तो आप लोगों को फॉलो करेंगे। इसलिए टीचर्स को जो भी कदम उठाना है वह ऐसा सोचकर उठाना है। कैसा? कि मुझे लोग फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि ताजधारी बने हो ना,
ताज कौन सा मिला है? जिम्मेवारी का ताज। जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना बड़ा ताज। तो जो बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है, तो अपने को ऐसे निमित्त बने हुए समझकर फिर कदम उठाओ। अभी अलबेलापन नहीं, ताज तख्तधारी बनने के बाद अलबेलापन समाप्त हो जाता है। अलबेलापन अर्थात पुरुषार्थ में अलबेलापन। इस ग्रुप को सदैव यह समझना चाहिए कि जो भी कदम व कर्म होता है, वह हर कर्म विश्व के लिए एक एग्जाम्पल बन करके रहे, क्योंकि आप लोगों के इन कर्मों का कहानियों के रूप में यादगार बनेगा। आप लोगों के यह चरित्र गायन योग्य बनेंगे। इतनी जिम्मेवारी समझ करके चलते हो क्या? यह इस जिम्मेवार ग्रुप की विशेषताएं है। जो जितना जिम्मेवार उतना ही हल्का भी रहेगा। अच्छा, तो हम कैसा नमस्ते देंगे बाबा को? हमें मधुबन निवासी बनाने वाले, दिल से वतन का निमंत्रण देने वाले, हमारे अंदर तरस, कल्याण की, स्नेह की और शक्तिपन की झलक भरने वाले, हमारे दिल पर प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड नाइट। तो अभी हम 1 मिनट अपने ही, फिर से एक बार अपने ही अंतवाहक शरीर का अनुभव करेंगे, और मैं लाइट हाउस और माइट हाउस हूं, ये संकल्प से हम बैठेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बोल सकते हैं, बोलिए सुचित्रा बहन, बोलिए। और मैं सबको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि हैंड रेज करके फिर ही अ, हम अपना माइक अनम्यूट करें। बोलिए सुचित्रा बहन। जी दीदी, ओम शांति। जैसे आप बाबा ने इतना मतलब 4 बातें जो बताई ना, तो बाबा जो अभी एक मौका दे रहे हैं वैसा, और ऐसे बहुत मतलब हजारों, हाँ, 500-600 लोगों के बीच में बाबा का परिचय देने का मौका दिया है बाबा ने। तो इस समय मैं क्या करूं? जैसे बाबा ने बोला ना, स्नेह की भावना वगैरह सब हो तुम्हारे में, तरस हो, तुम्हारे स्नेह भरे शब्द। तो ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं मतलब सबको मैं एकदम बाबा का परिचय दूं? जी जी, हाँ आपको क्या करनी है सुचित्रा बहन? जी, सेवा एक आपको कब? शनिवार को करनी है। आज है ट्यूसडे, ओके। और जिस हाँ स्थान वो स्थान आपको पता है?
हाँ, सोलापुर में स्कूल के 100 साल पूरे हो गए करके माजी विद्यार्थिनी मेळावा हुआ है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। हम्म, तो वो स्कूल पता है ना, तो आप रोज अमृत वेले तो हम्म, उसको करिए ही। और नुमाज शाम भी, जो बाबा ने कहा ना 7 से 9, तो उसमें से हम्म, एक में आप आधा घंटा लीजिए, है ना। हम्म। मतलब 21 मिनट अमृत वेला, 21 मिनट नुमाज, और 21 मिनट उस प्रोग्राम का समय क्या है? अब ना दीदी, वहां तो बहुत सारे लोग हैं और जिनको सादरीकरण करना है उनको 7-7 मिनट ही दिए हैं। तो अब हाँ, उसमें मेरा नंबर कब लगेगा वो नहीं मालूम। 10:30 से 5:30 के बीच में प्रोग्राम है पूरा। ठीक है। तो आप एक अप्रोक्सीमेट ऐसा समय लीजिए कि ये समय मुझे मिलने वाला है, और उसी समय हम्म, फ्राइडे तक आप क्या हम्म, करना, 21 मिनट उस स्कूल को इमर्ज करके, बाप दादा मेरे साथ कंबाइंड है, और मैं ये संदेश सबको पहुंचा रही हूँ, सबके दिल के ऊपर, क्या, दिल पर बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहरा रही हूँ। ठीक है। हम्म, और हम्म, ये तरस की, कल्याण की, स्नेह की और शक्तिपन की झलक समाई हुई है। तो इसी मुरली से आप ऐसे पॉइंट्स निकाले, और ये 21-21 मिनट आप खास उस स्कूल को इमर्ज करते हुए, उन आत्माओं को इमर्ज करते हुए, अपने सारे पूर्वजों को इमर्ज करते हुए ये अभ्यास करिए फ्राइडे तक। ठीक है। हाँ जी दीदी, थैंक यू वेरी मच दीदी। एकदम मेरे को बहुत ये लग रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं बाबा इस सबको हो जाता है। संदेश पहुंचा ही हूँ। हाँ, और पहली बार ही कर रही हूँ ना, तो थोड़ा डर भी लग रहा है। पर अब देखना नहीं आपने बहुत हिम्मत दे दिया हमें। होता है वो ना। हाँ, अभिजीत भाई से भी बात हुई थी। आप हाँ, चैट बॉक्स में फिर जी। आपका नंबर चाहिए था दीदी। आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डालें, मैं ले जी लूं। जी जी दीदी, थैंक यू सो मच। बहन बोलिए आप। दीदी आप मुझे कह रहे हैं? हाँ जी। जी जी, ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि आप अभी बाबा का झंडा लहराना है, उसके लिए आपको अपनी आंतरिक स्टेज बहुत बनानी है, कि आप सब अनाथ को सनाथ बना दो। अनाथ माने जिनको बाबा का परिचय नहीं है। आपकी इस तरह की सेवा हो कि सबको टचिंग मिले, और आप भाषण से भाषा से भी परे स्थिति में ले जाओ, उनको अनुभव कराओ, तभी उनको टचिंग मिलेगी। और जब स्टेज पे आओ तो सबके प्रति तरस, कल्याण, स्नेह और स्वरूप में शक्तिपन की भावना, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति। बोलिए पुष्पा बहन। ओम शांति दी। बाबा ने कहा है दूसरों को साक्षात कराने से पहले पहले अपना खुद का साक्षात्कार करना होगा। ऐसे ही लाइट हाउस माइट हाउस दोनों ही स्वरूप इमर्ज रूप में हो, तब आपके बाप शब्द में इतना स्नेह और शक्ति भरी हुई हो जो यह शब्द ज्ञान अंजन का काम करे। तो एक एक को तरस की, दूसरी कल्याण की, तीसरी अति स्नेह की, चौथी स्वरूप में शांति की झलक हो। ओम शांति की। बोलिए नीलम बहन, आप बोल सकते हैं। अच्छा, विनीता बहन आप बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा सेवा के एक नए तरीके यानी अंतःवाहक शरीर के द्वारा कैसे सेवा कर सकते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि जैसे गायन है इस चीज का कि उन लोगों का ये कहना है, बताए हैं उन लोगों ने, गायन है कि अंतःवाहक शरीर के द्वारा बहुत सैर करते थे। तो बाबा बता रहे हैं हम लोगों कि इसका अर्थ क्या है। ये गायन क्या सिर्फ दिव्य दृष्टि वालों का है? नहीं, यह सभी हम सभी ब्राह्मण बच्चों का ही है। यह जो हम अंतिम समय में कर्मातीत अवस्था जो हमारी होगी, तो उसमें यह जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, वह जैसे वाहन होता है वैसा हो जाएगा। क्योंकि सैर किसके द्वारा किया जाता है? किसी न किसी वाहन के द्वारा किया जाता है। और इस तरह से हम सेवा कर सकते हैं। तो ये सेवा जो है
बहुत कम समय में बहुत दूर तक जा सकती है और बहुत पावरफुल स्थिति में ये सेवा होगी। ओम शांति। बोलिए नीलम बहन। हाँ जी, बाबा ने आज मधुबन वालों को स्पेशल निमंत्रण दिया कि कैसे सर्विस को देख सकते हैं, और 7 से 9 बजे एक टाइम भी फिक्स किया कि बाबा जैसे सैर करवाने के लिए ले जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा कि हम भी उसमें इमर्ज होंगे, तो स्थूल देह से हम परे होकर अपने अव्यक्त वचन की सैर कर सकेंगे। बाबा मधुबन में हमें भी शामिल कर रहा है। ओम शांति। आपका परमानेंट एड्रेस क्या है नीलम बहन? परमानेंट एड्रेस मधुबन। हम है ही तो फिर मतलब इमर्ज तो ऑलरेडी कर ही दिया, बस हमारी स्मृति की बात है कि मैं हाँ हूँ, जी। है ना। ब्राह्मण हम्म। मेरा परमानेंट एड्रेस परमानेंटली कौन सा हो गया? मधुबन। मधुबन। तो तो हमें भी हम्म। नहीं कि मधुबन निवासियों को दिया, हम है ही मधुबन निवासी। तो बहुत अच्छा लगा ये। मीना बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने होता ये नहीं साक्षात्कार। बाबा ने ये संकल्प दिया है कि हम सब इस मुरली को याद रखें और हम शिवरात्रि से एक दिन पहले हम इसे रिमाइंड करें और शाम 7 से 9 बजे हम इसी चीज का अनुभव करें जो बाबा ने बताया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अपने बर्थडे की वो तैयारी करवा रहा है, उसका बर्थडे माना हमारा भी। हाँ, हमारा ही बर्थडे अपने हाँ ही। जी, मैं इसका अनुभव मतलब इसको एक्सपीरियंस करें, हम रिमाइंड एक दूसरे को पूरे ग्रुप को रिमाइंड करवाएं इसी मुरली का, ये जी जो जी। बाबा की। वैसे तो आजकल बाबा मूल्यों में भी, साकार मूल्यों में भी अपनी शिव जयंती के लिए बहुत तैयारियां करवा रहे हैं, बहुत जी, मीटिंग्स हो रही हैं। बाबा ने संडे को भी कहा ना कि आप सिर्फ हाँ झंडा लहराएंगे या कुछ विशेष करेंगे, तो जी उस बाबा प्रतिज्ञा पे ले आए फिर इस बात को कि प्रतिज्ञा करेंगे, करनी है हमें। शांति। कोसी बहन। जी ओम शांति। बाबा ने इसमें स्पीड से सेवा करने को बोली है, तो स्पीड से सेवा तो अंतवाहक शरीर से होगी क्या बिंदु स्वरूप? बाबा ने आज इधर स्पीड से सेवा करने वाले और जो स्पीच में पावरफुल है उनको विश्व कल्याणकारी मास्टर दुख हरता सुख हरता कहा है, और उनको और भी बोला है कि आपकी स्थिति की स्टेज एकदम ऐसे हमेशा तैयार हो और एवर रेडी हो और आपसे सभी संतुष्ट हो। तो ये इंटरकनेक्टेड है क्या? जी इंटरकनेक्टेड है ही बिल्कुल। और बिंदु रूप का क्यों नहीं बोलता बाबा? क्योंकि कल भी बोला था देखो कि मैं अपना साक्षात्कार कराऊंगा तो कहाँ समझ में आएगा। ठीक है, तो फरिश्तों का क्यों महत्व है इतना? क्योंकि देवी देवताओं को हिंदू धर्म वाले मानते हैं, जो कि वो धर्म है नहीं, मतलब आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले या उनके भगत या उनकी प्रजा सिर्फ देवी देवताओं को मानते हैं। लेकिन बाकी धर्मों में फरिश्तों का गायन है, क्योंकि वहां तो देवी देवताओं को मानते ही नहीं ना। जैसे बुद्ध धर्म ले लो, इस्लामिक ले लो, क्रिश्चियनिटी ले लो, एंजल्स, फरिश्ते, परियां, इनको मानते हैं, है ना। तो फिर उनको कैसे साक्षात्कार होगा, उनको कैसे समझ आएगा? ये हम फरिश्तों द्वारा ही उनको हम बाबा तक पहुंचा सकते, अपने इस फरिश्ते रूप के द्वारा ही। कि भाई कोई फरिश्ता आया, हम कैसे बोलते आप तो एकदम देवता बनकर आया अपने मेरे जीवन में। वो लोग वैसा नहीं समझते, वो कहते हैं फरिश्ता बनकर आया, यू आर लाइक एन एंजल फॉर मी, ऐसा बोलते हैं। तो हम जब तक, क्योंकि विश्व की सेवा करनी है हमें, सिर्फ अपने धर्म देवी देवता धर्म वालों की नहीं करनी है। ठीक है, वो तो खुद ज्ञान लेंगे समझेंगे, बट इनको मुक्ति का रास्ता दिखाने के लिए हमें अंतवाहक शरीर का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो उन्हीं को मानते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, जो गणेश को मानता है उसका मैं उसको साक्षात्कार कराता हूँ, तो वो लोग फरिश्तों को मानते हैं। तो उन लोगों को बाबा तक पहुंचाने के लिए हमारा ये अंतवाहक शरीर
इसलिए फरिश्ते रूप से सेवा करनी है, और इसको बाबा स्पीड की सेवा कहता है। क्योंकि बाबा ने एक वाक्य कहा, देखो आप सबने नोटिस किया या नहीं पता नहीं, फिर से वो पढ़ते हैं कि इसलिए अंतवाहक शरीर कहते हैं, वास्तव में यह अंतिम स्थिति का गायन है। उस समय आप इस स्थूल स्वरूप के भान से परे रहते हो, इसलिए इनको सूक्ष्म शरीर भी कह दिया है। जैसे कहावत है, उड़ने वाला घोड़ा। आया समझ में? माना रहेंगे हम इस शरीर में, लेकिन उसका हमें भान नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर हमारा हमने इतना पावरफुल बनाया है, बुद्धि बल द्वारा, योग बल द्वारा, धारणाओं के बल द्वारा, और सेवा में जो दुआएं प्राप्त हुई है उस दुआओं के बल द्वारा हमारा सूक्ष्म शरीर बहुत पावरफुल बन जाएगा। ठीक है? और ये ओम शांति दीदी, ये जो सूक्ष्म शरीर है ये मन की तो स्टेज है ना, जो स्पीड से काम करती है। एक स्थान पर होते हुए हम अनेक स्थानों पर अनेकों की सेवा कर सकते हैं। मन तो देखो आत्मा में ही है ना, आत्मा का भाग है ना मन। तो जब सूक्ष्म शरीर में, जैसे अब स्थूल शरीर में आत्मा है, तो आत्मा है माना मन भी है, बुद्धि भी है और संस्कार भी है। तो वैसे आकारी शरीर में भी आत्मा है, तो वो किसके साथ है? मन बुद्धि संस्कार के साथ है। और संस्कार मैंने बोला ना, वो तरस, कल्याण, स्नेह और शक्तिपन, ये संस्कारी मर्ज हो हमारे। ठीक है? और बुद्धि का योग, मतलब जिसकी सेवा करनी है वहां पर भी लगा हो, और जिससे लेना है वहां पर भी लगा हो। और मन में फिर यही, इसके इस संस्कार के आधार से ही संकल्प। मन की स्टेज नहीं, एक्चुअली है ना फॉर्म, वो है। तभी तो ब्रह्मा बाबा बैठे हुए हैं सूक्ष्म वतन में। और बाबा ने कहा ना, तुम करो तो सही, मैंने इनविटेशन दिया है, और तुम ऐसे अनुभव करोगे जैसे इन आंखों से देखा हुआ अनुभव है। और किसके द्वारा? बुद्धि द्वारा। ये स्पष्ट कहा ना बाबा ने। एक्चुअली ये फॉर्म एग्जिस्ट करता है, ये इमेजिनरी नहीं है। ठीक है? हाँ। और किसी को कुछ पॉइंट शेयर करना है? एक आध तो कर सकते हैं, नहीं तो होमवर्क की तरफ जाएंगे हम। दीदी एक और था कि गीत लगा सकते हैं बाबा के वहां जाएंगे तो। हाँ, अभी वहां पर कौन सा परमिशन दिया है, क्या है, पहले आप उन कमिटी से बात करें। ऐसा ना हो कि हम सर्विस के लिए जा रहे और कोई प्रोटोकॉल उनका हम तोड़ दे, तो हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनके प्रोटोकॉल में जो बैठता है उस हिसाब से हम युक्ति युक्त सेवा करें ना। वही एक हाथ बाबा का गीत सोची थी चालू करके उनसे करूंगी। बात करिए और फिर जी हाँ, हाँ ठीक। बोलिए। बाबा ने बोला, पाप शब्द में इतना स्नेह और शक्ति भरी हुई है, जो यह शब्द ज्ञान अंजन का काम करे, अनाथ को सनाथ बना दे। ओम शांति। जी, अश्विनी बहन बोलिए। शांति। बाबा बोलते हैं कि हमें स्मृति स्वरूप बनना है। जितना हम स्मृति स्वरूप बनेंगे उतना हम स्टेज में भी उतना ही स्मृति स्वरूप के दिखा सकते, सभी को कल्याणकारी हो स्वरूप रहे हम पूरे हर उसमें। मन भी अच्छी भावना हो, सबके संतुष्ट हो सबके लिए। ओम निर्मला शांति। बहन कहिए, अभी आखिरी पॉइंट आप शेयर कीजिए, फिर हम होमवर्क की तरफ जाएंगे और योग भी करेंगे 2 मिनट। निर्मला बहन बोल सकते हैं आप। अपने हैंड रेस किया था, चलो कोई बात। तो हम कौन सा होमवर्क लेंगे? ये आज जो होमवर्क लेंगे हम उसको शिवरात्रि की सेवाओं तक फॉलो करेंगे।
भले 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 1 सेकंड दिन में याद तो करें कि हमें क्या करना है। जो बाबा ने आमंत्रण दिया है 7 से 9 बजे तक का, उसमें से कोई भी समय आप ये करें, सेलेक्ट करें। जैसे अभी हमारा 8:50 से 9 बजे तक योग होता है, तो उसमें भी अगर हम 1 मिनट भी याद करें, क्योंकि 7 से 9 दिया है ना बाबा ने, कि मुझे हर एक आत्मा के दिल पर बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। इसलिए मैं आत्मा अपने लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति में स्थित हूं। ठीक, तो ये होमवर्क कल हम जरूर करेंगे 7 से 9 बजे के बीच में। माना नुमा शाम 7 से 7:30 बैठते हैं ना, तो ये जरूर हम करें। और अमृत वेले हम अपने आप को याद दिलाएं कि हमें ये होमवर्क मिला हुआ है। और दूसरा होमवर्क ये कि कल अमृत वेले खास अपने अंतवाहक शरीर का आह्वान करना है। अपने ही रूप का हम आह्वान करें और हम उसका अनुभव लें। ठीक, चलो 1-2 मिनट अभी बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। मैं फरिश्ता अपना ही स्वरूप देख रही हूँ। रूहानी रूप से भरपूर, रूहानी दृष्टि से भरपूर, और मैं फरिश्ता रूहानी आकर्षण स्वरूप बनकर बाप शब्द का सारा स्नेह अपने में भरकर हर एक आत्मा की सेवा के लिए सृष्टि के ग्लोब से उतरकर इस साकारी दुनिया में मैं अपना आकारी शरीर लेकर सेवा पर एवर रेडी हूं। एक एक आत्मा को मैं बाबा की स्नेह की और शक्ति की किरणें पहुंचा रही हूं। उससे हर एक आत्मा संतुष्ट होती जा रही है। और ऐसी सेवा कर कर मैं जब बाबा के पास पहुंचती हूँ, तो बाबा मेरे सिर के ऊपर डबल जिम्मेवारी का ताज पहनाते हैं। स्व परिवर्तन की जिम्मेवारी और विश्व परिवर्तन की डबल जिम्मेवारी का ताज पहनकर मैं और हल्की हो जाती हूँ।
ऐसे डबल लाइट आत्माओं को, संतुष्ट मनी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। ओम शांति।